Hi everyone, welcome to my channel Learning Vidyalaya. And today's topic which we are going to discuss is the equation of a line which is for the class 10th और आज जो है इसका लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट के बारे में कि इंटरसेप्ट क्या है. ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस. अगर मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ स्ट्रेट लाइन, एज वी आर डीलिंग विद अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब इंटरसेप्ट क्या होता है. सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी. अगर मैं बात करूँ और एक्स एक्सिस की, तो ओरिजिन से लेकर एक्स एक्सिस तक जहाँ तक वो लाइन ड्रॉ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होता है हमारा ओरिजिन से, इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट. ठीक है, इट ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंड्स टू द पॉइंट वेयर अ लाइन एंड्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. तो एक्स इंटरसेप्ट तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया इस केस में, ओ ए, मतलब ओ ए डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम बात करें वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ओरिजिन से लेके जहाँ पे लाइन स्टॉप हो रही है वाई एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, तो अगर मैं वाई इंटरसेप्ट बोलूँ तो वो कितना हो गया, ओ बी डिस्टेंस. वाई इंटरसेप्ट हो गया ओ बी डिस्टेंस और एक्स इंटरसेप्ट हो गया हमारा ओ ए डिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज पॉइंट्स आर ए एंड बी. ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से. y इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय सिंबल c. जैसे हम स्लोप को कौन से सिंबल से डिनोट करते थे, सिंबल m से. इट इज़ अ सिंबल फॉर स्लोप और ग्रेडियंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है. और y इंटरसेप्ट का क्या है, सिंबल स्मॉल c. बिकॉज ये दोनों सिंबल्स मैक्सिममली यूज़ होते ही ये यूज़ हैं, इसलिए ये ध्यान में रखने हैं. ठीक है, चलिए अब आप स्लोप के बारे में भी जान चुके हैं लास्ट वीडियो में और इंटरसेप्ट के बारे में भी पता लग गया है. तो अब मूव करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने में बहुत यूज़फुल रहती है. अगर हमें क्वेश्चन में स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो वहाँ से हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड कर सकते हैं by the formula y is equals to mx plus c. ठीक है, this formula you have to learn. ठीक है, अभी तक हम कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं. m इज इक्वल्स टू tan थीटा पढ़ा था हमने जब हमें इंक्लिनेशन पता हो, स्लोप इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. और दूसरा पढ़ा था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स पता हो लाइन के, तो स्लोप इस फॉर्मूले से निकलती है. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको रखने हैं लर्न. अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड slope of a line, sorry not slope, find equation of a line whose slope is equals to √3 and y intercept is equals to -4/3. अब देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन का फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे. अब देखिए स्लोप हमें पता है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है. y इंटरसेप्ट मतलब स्मॉल c की वैल्यू भी हमारे पास है. वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करो. तो जब हमें ये दोनों चीज़ें पता हो तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ये वाली विच इज़ अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो डायरेक्टली जो है हम फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यूज़. वी नो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c, हमें पता है. ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यूज़ डालेंगे. y एज इट इज़ रहेगा, m की जगह पर क्या डालेंगे, स्लोप, दैट इज़ √3. इट इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. x की जगह पर x ही लिखेंगे क्योंकि जो हम इक्वेशन निकालते हैं ना इक्वेशन ऑफ लाइन, वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगी हमेशा. ठीक है, प्लस c कितना है, y इंटरसेप्ट -4/3. तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. √3x प्लस माइनस -4/3. ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, 3 एलसीएम आएगा
1 3 ज़ा 3, 3 इंटू √3 -4। तो यहाँ से जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 3√3x -4। इसको भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और y जब इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। एक्स वाई वाली टर्म्स मैंने एक तरफ कर दी। इसको जस्ट मैंने घुमाया है क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है ना, इधर कांस्टेंट है, तो मैंने वेरिएबल्स को इस तरफ कर दिया और इसको इस तरफ। इस केस में साइन चेंज नहीं होता। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही निकालनी है, उसी का सेकंड पार्ट है, लेकिन इसमें हमें गिवन है इंक्लिनेशन कितना 30 डिग्री और y इंटरसेप्ट गिवन है 2। इस लेक्चर को ध्यान से समझ लेना और पुराने वाले को भी देख लेना, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा ना तभी आपके जो है डिफ़िकल्ट टेबल जब आएगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अब इंक्लिनेशन गिवन है हमें, इसमें डायरेक्टली स्लोप नहीं गिवन। अगर हमें y इज इक्वल टू mx + c लगाना है तो वी नीड द वैल्यू ऑफ द स्लोप दैट इज़ m। तो हमें पता है कि m क्या होता है, tan थीटा। जब हमें इंक्लिनेशन पता हो तो tan 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है? येस, 1/√3। अब टेबल लर्न कर लेना इसका। ठीक है, 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप कितनी आ गई, 1/√3। ठीक है, हमारे पास स्लोप भी आ गई, y इंटरसेप्ट भी है, तो हमें पता है ये फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू mx + c। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे। स्लोप है 1/√3x प्लस y इंटरसेप्ट कितना है 2। ठीक है, अब ले लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम ले, किसी भी वेरिएबल का एलसीएम ले तो वही नंबर या वही वेरिएबल आता है। ठीक है, √3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 × x लिख रही हूँ मैं, प्लस 1 √3 होता है, 1 × √3 होता है, तो 2 × √3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x + √3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक तरफ कर दी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ 3x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड। फर्स्ट पार्ट है ग्रेडियंट फाइंड करो, सेकंड पार्ट है इंक्लिनेशन फाइंड करो, दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड पार्ट इज़ y इंटरसेप्ट फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है और 3 चीज़ें फाइंड करने के लिए वो हमें कह रहे हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, स्लोप मतलब m की वैल्यू, इंक्लिनेशन मतलब थीटा और y इंटरसेप्ट मतलब c। तो जब भी m और c आए कौन सी इक्वेशन उठाएंगे, y इज इक्वल्स टू mx + c। गॉट इट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन जो हमें गिवन है इसको 1 नेमिंग करते हैं और जो इक्वेशन गिवन है वो मैं उतार रही हूँ यहाँ पर गिवन। अब मुझे जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में बनाना है, मतलब अब इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, y वाली टर्म एक तरफ करनी है और x वाली और इंटरसेप्ट को दूसरी तरफ करना है। तो चलिए फिर y वाली को मैं एक तरफ कर रही हूँ, -3y इधर ही रहने दिया और बाकी दोनों को मैं उधर लेके जा रही हूँ। 3x जब इधर जाएगा हो जाएगा -3x, -7 व्हेन मूव टू द राइट हैंड साइड बिकम्स +7। ठीक है, अब लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ y चाहिए, लेकिन यहाँ तो -3y है, तो मैं क्या करूँगी, -3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड ही होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इस तरह से। और जब डिवाइड होगा तो दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कटिंग हो गई, तो y कितना आ गया मेरे पास, x -+-7/3। ठीक है, अब देखिए अब जो इक्वेशन हमारे पास ये दूसरी आई है तो बन गई इस तरह की, यहाँ y है और यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, कुछ कांस्टेंट। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट
जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई m हो रहा है, यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा था, इंक्लिनेशन। m इज इक्वल टू tan थीटा, वी नो द फॉर्मूला, m कितना है 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री पे होती है, tan से tan की कटिंग हो गई तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। सो वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, इंक्लिनेशन भी हमें मिल गया। नाउ मूव टू द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है, कांस्टेंट। अब फिर से कंपेयर करेंगे अगर हम 1 और 2 को, यहाँ पे c है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर क्या है, c की जगह पर -7/3, तो c कितना मिल गया -7/3। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमारे तीनों पार्ट्स का जो है आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,3 whose making intercept of 5 on the y-axis। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना है। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल लो इस पॉइंट से मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ y। अब इसका मतलब क्या है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ y ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस की बात करें मतलब y इंटरसेप्ट गिवन है, तो c की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है 5, ठीक है, c की वैल्यू मिल गई। अब ये जो पॉइंट वो कह रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, इसका मतलब है ये पॉइंट है x, y, तो दैट मीन्स x, y पॉइंट भी हमें पता है कितना 1,3। लेकिन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ m तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन हम वही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें c पता और पॉइंट पता है तो हम पहले फाइंड करेंगे m। चलिए वैल्यूज डालते हैं, x की जगह y की जगह पे डालेंगे 3, m को एज इट इज़ रहने देंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। x की जगह पर डालेंगे 1 × 1 + c, तो यहाँ से हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m + 5 आ गया। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इधर जब जाएगा ये कितना हो जाएगा -5, तो 3 - 5 कितना मिल गया -2, ठीक है, मिल गई हमें m की वैल्यू। तो अब m भी पता है और c भी पता है, तो पुट c इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू -2 इन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से y। अब y और x की जगह नहीं डालेंगे हम, सिंपली जैसे m और c की जगह पे वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। m कितना हो गया -2, साथ में x + c कितना है 5। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन x y, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको पहले ही बताया कि x और y तो चाहिए ही होगा, तो x एंड y आ जाएगा, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड स्लोप एंड y intercept of a line x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है और फिर इसका आंसर मुझे बताना आपका कितना आता है। स्लोप निकालनी है और y इंटरसेप्ट निकालनी है, तो वो किस फॉर्मूले से होगा, मतलब इस तरीके से चलेंगे, क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गए हो y इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करना इस रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।